इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के त्रयोदश पाठ को पढ़ेंगे, यानी 13वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विमानयानम रचयामि, यानी हवाई जहाज बनाएं। पहला श्लोक है, राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामि, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामि। राघव माधव सीते ललिते, हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, विमानयानम रचयामि, हवाई जहाज बनाए। नीले गगने विपुले विमले, यानी नीले स्वच्छ और विशाल आकाश में वायु विहारम करवामि, हवा में सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलुयामि, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशामि। अर्थात उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों, तुंगम भवनम यानी ऊंचे भवनों को, क्रांतावकाशम पार करके, खलुयामि पार करके आकाश में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमालय को सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशामि चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरीति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामि, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामि। अर्थात शुक्र, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति आदि ग्रहणम ही सर्वानम गणयामि, सभी ग्रहों को गिने, विविधा अनेक प्रकार के, सुंदर ताराश्चित्वा सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिकहारम मोतियों का हार, रचयामि बनाएं, मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायैर्हि प्रतीयाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम ग्रहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुदमालाम यानी बादलों की माला को, अंबरभूषाम यानी आकाश की शोभा को, आदायैव ही प्रतीयाम लेकर ही लौटें, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम दुखी और पीड़ित किसानों के, ग्रहेषु हर्षम जनयामि घरों में खुशियां उत्पन्न करें। इस पाठ के शब्दार्थ हैं ये, विमानयानम, विमानयानम यानी हवाई जहाज, रचयामा यानी बनाएं, विपुले यानी विशाल या विस्तृत, विमले निर्मल या स्वच्छ, वायु विहारम यानी वायु यात्रा, करवाम यानी करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को, तुंगम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, याम चले, हिमवंतम सोपानम यानी बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशामि प्रवेश करें, गणयामि गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिकहारम मोतियों के हार को, अम्बुदमालाम बादलों की माला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, प्रतीयामि लौटें, जनयाम उत्पन्न करें, आदाय लेकर। अगला प्रश्न है, कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कोष्ठक के अंतर्गत जो शब्द दिया गया है उसको तृतीय विभक्ति बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, नभः चंद्रेण शोभते, चंद्र की तृतीय विभक्ति चंद्रेण, तो नभः चंद्रेण शोभते। विमल की तृतीय विभक्ति क्या होगी, विमलेन, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। राघव विमानयानेन विहरति, कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। नभः सूर्येण प्रकाशते, पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते। अगला प्रश्न है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग के शब्दों को चुनिए। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद और शुक्र, इसमें भिन्न वर्ग का शब्द है अम्बुद, अम्बुद यानी बादल, सूर्य, चंद्र और शुक्र तीनों ग्रह हैं, अम्बुद बादल अलग भिन्न वर्ग का शब्द है। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, यानी पत्र, फूल, फल और मित्र, मित्र भिन्न वर्ग का शब्द है तो मित्राणि। जलचर यानी जल में निवास करने वाले, खेचर हवा में उड़ने वाले, भूचर भूमि पर रहने वाले, और निशाचर राक्षस, निशाचर भिन्न वर्ग का शब्द है। गाव, सिंगा,
कच्छपः गजः। गावः यानी गाय, सिंहः यानी शेर, कच्छपः यानी कछुआ, गजः यानी हाथी। तो गाय, शेर और हाथी तीनों पशु हैं। कच्छपः ये जलचर है, तो ये भिन्न वर्ग का शब्द है। मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। मोर, गौरैया, तोता और मेंढक। मेंढक भिन्न वर्ग का शब्द है, तो ये मंडूकः। पुस्तकालय, श्यामपट्टः, प्राचार्य, शौचिकः। यानी पुस्तकालय ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट और प्रधानाध्यापक, और शौचिकः दर्जी। दर्जी भिन्न वर्ग का शब्द है, तो शौचिकः। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजः। लेखनी यानी कलम, पुस्तिका यानी पुस्तक, अध्यापिका यानी शिक्षिका या अध्यापिका, अजः बकरी। अजः भिन्न वर्ग का शब्द है, तो यहाँ अजः। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। के वायुयानम रचयन्ति। वायुयान कौन बना रहे हैं? राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान बना रहे हैं। वायुयानम कम कम क्रांतवा ऊपरी गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है? वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांतवा ऊपरी गच्छति। वायुयान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयामहे। हम किसकी सीढ़ी बनाएं? वयम हिमवंतम सोपानम रचयामहे। हम बर्फ की सीढ़ी बनाएं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करें? वयम चंद्रलोके प्रविशामहे। हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला प्रश्न है आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामहे। आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं? आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामहे। यानी आकाश में भिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः। किनके घरों में खुशियों को उत्पन्न करें? दुखित, पीड़ित, कृषक जनानाम गृहेषु हर्षः जनयामः। दुखी, पीड़ित और किसानों के घरों में खुशियों को उत्पन्न करें। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योज्यते। यानी विलोम शब्दों को जोड़ना है। उन्नत का विलोम शब्द है अवनत। गगन, गगने, गगने का विलोम शब्द है पृथ्वीव्याम। गगने यानी आकाश, पृथ्वीव्याम यानी धरती। सुंदरः असुंदर। चित्वा विकीर्य। दुखी, सुखी, हर्ष, शोक। अगला प्रश्न है समुचितय पदय रिक्त स्थानानि पूर्यते। सारे शब्दों के रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसमें विभक्ति पूछिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति भानु का भानु, भानु, भानवः। गुरुम, गुरु, गुरून्। पशूना, पशुभ्याम, पशुभिः। साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। वटो, वटुभ्याम, वटुभ्यः। गुरो, गुरवो, गुरूणाम्। शिशो, शिशवो, शिशुषु। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। अगला प्रश्न है पर्याय पदानि योज्यते। यानी पर्यायवाची शब्दों को आपस में जोड़ना है। गगने आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्यः दिवाकरः, अम्बुदः जलदः।